देखिएगा, हमने आपको बताया था, कहाँ तक बता दिया था उसको जरा सुनिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा, उसके आगे जो है कि आपको लेके चलते हैं। हमने आपको भोजन को जो है कि पेट तक ले आके छोड़ा था। पेट का हमने आपको 3 भाग बताया था, कौन सा भाग था पेट का? कार्डियक, फंडस, पाइलोरी। फंडिक एंड कार्डियक था, पाइलोरिक। फंडिक था और पाइलोरिक था। क्या था? कार्डियक था, फंडिक था, पाइलोरिक था। आगे मैंने आपको बताया था कि भोजन जो है कि पेट में कितने देर तक रुकता है भोजन? 4 घंटे। 4 घंटा जो है कि आपको भोजन जो है कि आपको पेट में रुकने वाला है। कितने घंटे रुकने वाला है? 4 घंटे जो है कि आपको भोजन पेट में रुकने वाला है। चलिएगा, ठीक है, यहां से जो है कि फिर से स्टार्ट करते हैं। मुख्य गुहा से जो है कि आपको स्टार्ट होकर ये जो है कि आपको आइसोफेगस के माध्यम से होते हुए ये कहां तक आया है? पेट तक जो है कि आपका भोजन जो है कि पहुंच चुका है। भोजन आपका कहां तक? ये पेट तक जो है कि आपका भोजन जो है कि आपको पहुंच चुका है। अब पेट की आगे की कहानी को हम यहाँ पे रखते हैं, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, पेट की आगे की कहानी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? आइए, चलिएगा, ये कौन सा भाग था ये वाला? कार्डियक। कार्डियक था। कार्डियक था। ये जो है कि आपका फंडिक था। और ये आपका क्या था? ये आपका पाइलोरस या पाइलोरिक था। क्या था? पाइलोरस या पाइलोरिक जो है कि आपको भाग था। पेट का कितना भाग? पेट के कितने भागों में हमने आपको बताया था? 3 भाग बताया था। कौन सा कौन सा? कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। था, फंडिक था और पाइलोरिक था। कौन था? कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था, ठीक ना? इतना भाग मैंने आपको बता दिया था इस क्लास में, जो है कि आपको यहाँ तक जो है कि आपको ले आके छोड़े थे। चलिएगा, सुनिएगा आप जरा। ये सबसे पहला अगर भोजन की बात करेंगे, भोजन जो है कि आपको मुख्य गुहा से प्रवेश होते हुए सबसे पहला भोजन पेट के किस भाग में पहुंचेगा? पेट के किस भाग में भोजन कार्डियक पहुंचेगा? फोटो देख के सबसे पहले जो है कि आपको भोजन का एंट्री जो है कि आपको किस में होने वाला है? कार्डियक में जो है कि आपको एंट्री होने वाला है। और यही कार्डियक जहां पे आप एंट्री करवा रहे हैं भोजन पर, कार्डियक, यही कार्डियक से जो है कि आपको कौन सा हार्मोन था? एचसीएल नामक जो है कि आपको निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, एचसीएल निकलता है। तो आपसे पूछेगा कि पेट में कौन सा जो है कि अम्ल जो है कि अब स्रावित होता है, तो कौन सा अम्ल स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको स्रावित करता है। तो सबसे पहले जो आप खाए हैं, तो मुख में लाल ग्रंथि आपके कीटाणुओं को मार दिया था। कौन सा लाल ग्रंथि मारा था? कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है कि आपको मार दिया था। लाइसोजाइम नामक जो है कि आपको लार जो है कि आपको लार में जो है एंजाइम पाया जा रहा था, वो कीटाणुओं का भक्षण कर रहा था। अब जैसे ही ये जो है कार्डियक में पहुंचेगा, कार्डियक में एचसीएल जो है कि आपको स्रावित होगा, हाइड्रोक्लोरिक जो है कि आपको स्रावित होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक किसको मार देगा? ये हाइड्रोक्लोरिक जो है कि आपको जो भी पेट में आपको कीटाणु बच के ऊपर से आ गए हैं, वो सबका मारने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको मारने का जो है कि आपको काम करेगा। और मारने के बाद क्या करेगा? जैसे ही एचसीएल देगा, वैसे ही आपका भोजन क्या हो जाएगा? अम्लीय कि क्षारीय? भोजन क्या? अम्लीय। भोजन जो है कि आपको अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्ल से भोजन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्ल। अम्लीय होगा। अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन आपका अम्लीय हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि भोजन पेट में कैसा रहता है? अम्लीय रहता है कि क्षारीय रहता है? अम्लीय। अम्लीय जो है कि आपको भोजन रहता है। आपके पेट में भोजन क्या रहता है? तो भोजन जो है कि आपको अम्लीय रहता है, ठीक ना? भोजन क्या रहता है? भोजन जो है कि आपको अम्लीय रहता है। तो ये भोजन को जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा बना रहा है? किस प्रकृति का बना दे रहा है? अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय। अम्लीय। हाँ, अम्लीय जो है कि आपको बना दे रहा है। कैसा बना दे रहा है? अम्लीय जो है कि आपको बना दे रहा है। उसके बाद कार्डियक के बाद भोजन प्रवेश करेगा फंडिक में। कौन से भाग में भोजन प्रवेश करेगा कार्डियक के बाद? फंडिक में प्रवेश करेगा। और ये फंडिक जो भाग है, ये बीच वाला भाग होता है, फंडिक होता है। कौन होता है? बीच वाला जो भाग होता है ये फंडिक होता है ना? और इसी फंडिक के ये जो है कि सतह पर एक जो है कि कांटे नुमा संरचना जो है कि आपको पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फंडिक के जो है कि आपको संरचना पर कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, ठीक ना? तो रूजी कहाँ पाया जाएगा? रूजी कहाँ पाया जाएगा? फंडस। फंडिक में पाया जाएगा। कहाँ? फंडिक या फंडस में जो है कि आपको रूजी पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? फंडिक या फंडस में जो है कि आपको रूजी पाया जाएगा, ठीक ना? रूजी का फोटो है क्या? सर वो हाँ है रूजी पार्ट का। जो हाँ, दिखा रहे हैं उसमें हाँ पूरा बोलिए। ये उसमें एक्सटर्नल दिख रहा है ना सर? एक्सटर्नल भी दिख रहा है, इंटरनल भी है। और वहां से जो घेरा देखिए, हुआ था वो ऊपर में ही था, बस डॉटेड लाइन से।
पूरा का पूरा ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका कौन सा भाग, कार्डियक। कार्डियक हो गया, कार्डियक हो गया, है ना। कार्डियक ये ऊपर वाला भाग जो हो गया कार्डियक हो गया। बीच वाला भाग जो हो गया कौन हो गया, बीच वाला भाग जो हो गया आपको कौन हो गया, फंडिक हो गया। क्या हो गया, फंडिक हो गया। और सबसे अंतिम वाला भाग कौन हो जाएगा, सबसे अंतिम वाला भाग जो है कि आपको पाइलोरिक हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है, आपको इतना ही समझना है कि पेट की आकृति अगर बना दी जाए, पेट की अगर आकृति आपको बना दी जाए, ठीक ना, पेट की आकृति अगर बना दी जाए तो सबसे अगला पॉइंट जो होगा ये कौन होगा, बीच वाला कौन होगा, लास्ट वाला कौन होगा। पहला जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा कार्डियक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फंडिक हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइलोरिक हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक ना, इतना ही आपको समझना है। स्ट्रक्चर को भूल जाइए, ठीक ना, स्ट्रक्चर को भूल जाइए, इतना ही आपको समझना है। पहला भाग जो होगा जहाँ पे भोजन एंट्री करेगा, पाइलोरिक फंडिक किसमें एंट्री करने वाला है, कार्डियक में। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा फंडिक में जाएगा, फंडिक में जाएगा, फंडिक के बाद कहाँ जाएगा, फंडिक के बाद पाइलोरिक में जाएगा। कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में जो है कि आपको जाने वाला है। तो हम आपको कहाँ तक लेके आ गए थे, हम आपको फंडिक में लेके आ गए हुए हैं, ठीक ना। अब जरा समझिएगा फंडिक में क्या हो रहा है। फंडिक जो देख रहे हैं, फंडिक जो है कि आपको बीच वाला भाग होता है, ये बीच में आपको दिख रहा होगा, फोटो को देखिए, ये बीच में आपको दिख रहा है क्या, फंडिक, फंडिक ये बीच में दिख रहा है क्या, फंडिक आपको बीच में दिख रहा होगा। इसमें आपको कांटे नुमा संरचना पाई जाएगी, जिसको रूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूजी। देखिएगा यहाँ पे रूजी लिखा हुआ है, रूजी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, यहाँ देखिए, हाँ सर लिखा है, देखा, रूजी लिखा हुआ है। कांटे नुमा इसके अंदर में संरचना पाई जाती है, इसको रूजी कहा जाता है। और रूजी का काम क्या होता है, रूजी का काम जो होता है भोजन को रोक कर रखना। मतलब पेट में जो भोजन आपका 4 घंटा रुकता है, वो किसके कारण रुकता है पेट में भोजन, रूजी के कारण। हाँ, वो रूजी के कारण जो है कि आपको रुकता है। और यही रूजी जब आप खाना पीना नहीं खाइएगा तो यही रूजी फिर से खड़ा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाता है, पेट गड़ने लगता है। जो बोलते हैं कि भूखले पेट जो है कि आपका दर्द जो है कि आपको दे रहा है, तो वो भूखले पेट दर्द देता है तो कौन खड़ा हो जा रहा है, रूजी। रूजी जो है कि आपको खड़ा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रूजी जो है कि आपको खड़ा हो जा रहा है ना। जब हम भोजन नहीं खाते हैं तो रूजी जो है कि अपना स्थान पे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जो पेट में चुभन जो है कि हमको होने लगती है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भाग किसमें चलेंगे, तीसरा पेट का तीसरा हिस्सा कौन है, पाइलोरिक में चलने वाले, पाइलोरिक में चलने वाले हैं। पाइलोरिक की बात करेंगे, पेट का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। देख रहे हैं ना, ये अंतिम हिस्सा ना है पाइलोरिक, इसके बाद भी कुछ होगा नहीं, ये अंतिम हिस्सा ना जी। पाइलोरिक जो है कि आपको पेट का जो है कि आपको अंतिम हिस्सा है। यही पाइलोरिक जो होता है, ये जो होता है छोटी आंत के डेडुनम से जो है कि आपको जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, छोटी आंत के डेडुनम के साथ जो है कि आपको जुड़ा होता है। कौन, पाइलोरिक वाला हिस्सा जो है कि आपको जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, पाइलोरिक वाला हिस्सा जो है कि आपको पेट का हिस्सा, पेट का कौन सा हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा होता है, तो पेट का पाइलोरिक हिस्सा जुड़ा होता है। और बोलेगा छोटी आंत का कौन सा हिस्सा पाइलोरिक के साथ जुड़ा होता है, तो छोटी आंत का जो है कि डेडुनम वाला हिस्सा जो है कि आपको पाइलोरिक के साथ जुड़ा होता है। कौन हिस्सा जुड़ा होता है, डेडुनम, ठीक है, डेडुनम जो है कि आपको जुड़ा होता है। देखिए इस फोटो को देखिए, ये हो गया पेट, देखिए लिखते हैं, ये हो गया पेट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और पेट का सबसे अगला हिस्सा क्या बताए हम आपको, कार्डियक। उसके बाद कार्डियक के बाद जो है कि आपको फंडिक, अब फंडिक के बाद हो गया पाइलोरिक। अब पाइलोरिक के बाद ये जो आपको छोटी आंत में येलो वाला जो भाग दिख रहा है, ये छोटी आंत, ये जो हिस्सा है ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो पेट किससे जुड़ा हुआ है, ये पेट हो गया, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। तो पेट जुड़ा हुआ है छोटी आंत, तो पेट का कौन सा हिस्सा, तो पेट का जो है कि आपका कौन सा हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, पाइलोरिक। पाइलोरिक जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। और छोटी आंत के किस हिस्सा से जुड़ा हुआ है, तो छोटी आंत के डेडुनम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डेडुनम से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी सर, अभी भी नहीं हुआ, हो गया तो फोटो दिखा दिए, हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बात करेंगे हम लोग पाइलोरिक पे थे, किसमें थे, पाइलोरिक पे जो है कि आपको थे, पाइलोरिक के बारे में चर्चा करते हैं। इस पाइलोरिक की बात करेंगे। इस पाइलोरिक में जो है कि आपको क्या होता है, इस पाइलोरिक में जो है कि आपको जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। और ये जठर ग्रंथि जो पाइलोरिक में आपको पाया जाता है, ये जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर ग्रंथि, जठर रस का, जठर रस का जो है कि आपको निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर ग्रंथि,
जठर रस का। जठर रस का जो है कि आपको निर्माण करता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस। जठर रस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। किसका निर्माण कर रहा है जठर रस? जठर रस जठ जठर रस ही तो बन रहा है जो है कि आपको गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का जो है कि आपको निर्माण कर रहा है ना? जठर रस का जो है कि आपको निर्माण कर रहा है, और यही जठर ग्रंथि आपका काम करना छोड़ देता है, तब क्या हो जाता है? तब भयानक बीमारी आपके पेट के अंदर हो जाता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं। नाम सुना है ना गैस्ट्रिक का? गैस बन जाता है। यही जठर ग्रंथि जो है कि आपका काम करना छोड़ देता है, जिससे हमें क्या हो जाता है? तो गैस्ट्रिक हो जाता है, मतलब कि गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जठर ग्रंथि कैसे काम करना छोड़ देता है? तो जैसे ही आप सुबह सुबह उठकर 3-4 गो कप जो है कि चाय पी लेते हैं, वैसे ही तो इसको खाना मिला नहीं तो ये तो फिर तो क्या करेगा? अम्लीय बना देगा। अम्लीय जैसे ही पेट में जाएगा, अम्लीय बनेगा तो वो एसिड बना देगा। एसिड बना देगा तो धीरे धीरे करते करते जो है कि आपको ये जठर ग्रंथि काम करना छोड़ देगा। इसीलिए देखते हैं कि जब जब आदमी लेट से खाता है, उसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। जो अगर सुबह नाश्ता नहीं कर रहा है, उसको गैस का प्रॉब्लम होना निश्चित है, ठीक ना? मतलब कि खाना तो चाहिए, सुबह के सुबह में नाश्ता थोड़ा बहुत जो चाहिए। जो आदमी 2 बजे खा रहा है, उसको तो जो है कि आपको भयानक रूप से गैस का प्रॉब्लम जो है कि आपको होने वाला है। तो ये कौन सा काम करना छोड़ देता है? यही आपका गैस्ट्रिक जूस जो है कि आपको काम करना छोड़ देता है। जब गैस्ट्रिक जूस कब काम करेगा? जब आपके शरीर में भोजन में आएगा, तब ये नहीं रिलीज करेगा। आई ऑटोमेटिक रिलीज कर रहा है, आपके शरीर में भोजन नहीं है, आप खा रहे हैं 2 बजे, आई सुबेरे से रिलीज कर रहा है आपका, है ना? तो ये बिना कामे का ना हो गया। कौन? ये अम्लीय। पेट में जो भी चीज होगा सारा का सारा अम्लीय होगा। क्या होगा? सारा का सारा जो है कि आपको अम्लीय होने वाला है, ठीक ना? अम्लीय होने वाला है। तो ये जठर ग्रंथि जो है कि आपको काम करेगा ही नहीं, काम करते करते आपको छोड़ देगा। इसीलिए जो है कि आपको बोला जाता है कि सुबह सुबह जो है कि आपको खाना खाने के लिए जो है कि आपको नाश्ता हल्का फुल्का जो है कि आपको कर लेने के लिए जो है कि आपको कहा जाता है। इस जठर रस या जठर ग्रंथि की बात करेंगे। इस जठर रस या जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के जो है कि एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम होता है रेनिन और दूसरा का नाम होता है पेप्सिन। पहला का नाम है रेनिन और दूसरा का नाम है पेप्सिन। दूसरा का नाम क्या है? पेप्सिन है। अब पहला का नाम क्या है? पहला का नाम जो है कि आपको रेनिन है। क्या है? पहला का नाम जो है कि आपको रेनिन है। अब जरा समझिएगा रेनिन का काम क्या, अब पेप्सिन। हाँ क्या? एक बार और रिपीट कीजिए। जठर रस से 2 प्रकार के कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? नहीं के एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम रेनिन और दूसरा का नाम पेप्सिन। कौन सा? पेट के पाइलोरिक पार्ट में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम रेनिन, दूसरा का नाम क्या? पेप्सिन। दूसरा का क्या नाम है? पेप्सिन है। चलिएगा अब जरा सुनिएगा रेनिन का काम क्या है। अम्लीय होगा। हाँ, एंजाइम है तो अम्लीय ही है, पेट में है, आपको पेट में अम्लीय है, ठीक ना? भोजन को अम्लीय बना दे रहा है पूरा का पूरा, है ना? चलिएगा सुनिएगा अब ये रेनिन का काम क्या है। अब जरा रेनिन का काम क्या है, रेनिन का काम समझ लीजिएगा। रेनिन का काम क्या है? ये रेनिन को जो है कि आपको दूध को दही में बदल देता है। किसको बदलता है? दूध को पचाना, दूध को दही में। अच्छा, दूध को दही में आपको अब समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? जरा सुनिएगा। कभी बच्चा को आप खिलाए हैं, कभी कभी देखिएगा बच्चा जस्ट दूध पिया रहेगा और उसको जैसे ही आप ऊपर उठा के खिलाइएगा, हाथ में उठा के उल्टी कर देगा तो दही उल्टी करता है। कभी देखे हैं ऐसा आप लोग? बच्चा को खिलाने के क्रम में दही आपका उल्टी करता है। बच्चा दूध जैसे ही थोड़ा देर पिएगा, उसके बाद जो है कि आपका जब उल्टी करेगा तो दही के रूप में उल्टी करता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे नहीं देखे हैं तो दुर्भाग्य है आपका, फिर तब आपको देखना पड़ेगा जाकर फिर, ठीक ना? देखे होंगे। तो वो जो आपका जो बच्चा में ये बहुत तेजी से जो है कि आपका काम करता है। मतलब जितना कम आपका एज रहेगा ना, उतना ही रेनिन आपका क्या करेगा? उतना ही रेनिन आपका फास्ट काम करेगा। क्या करेगा? उतना ही रेनिन आपका फास्ट का काम करेगा। इसलिए देखते हैं कि जब अधिक मात्रा में रेनिन जो है कि स्रावित होगा, मतलब दूध को अधिक पचाएगा। इसलिए देखिएगा हम लोग के एज में जब नौजवान एज रहिएगा तो दूध खूब खा पी के एकदम पचा जाइएगा, और जैसे ही आपका एज 50 साल ऊपर होगा वैसे ही क्या होगा? ये रेनिन जो है कि आपके पाइलोरिक से जो है कि आपको स्रावित होने से जो है कि आपको कम हो जाएगा या कम स्रावित होने लगेगा। कभी कभी ये बंद भी हो जाता है स्रावित होना। इसीलिए देखिएगा जब बुढ़ारी की स्थिति आती है ना, तो दूध आपको नहीं पचता है। देखें डॉक्टर जो है कि डायरेक्ट मना कर देता है कि आपको दूध नहीं खाना है, दूध आपको नहीं पच रहा है, आपको दूध नहीं खाना है। तब आपको क्या
क्या कर रहा है? तो रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना। किसका काम है दूध को दही में बदलना? पेट के अंदर रेनिन का काम है पेट के अंदर दूध को दही में बदलना। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है क्या, दूध तो आपको पचेगा ना, इसलिए दबा के आप दही खाइए। तो देखिएगा जो है कि आपको बुढ़ारी की स्थिति में जो है कि दही ज्यादा खाया जाता है दूध की अपेक्षा में। देखें ऐसा हुआ है, घर में होंगे तो देखते ही होंगे, है ना? होता है। जी सर। इसीलिए जो है क्या दही आपको पहले होता है से काहे के लिए, आधा बचा हुआ ये होता रेनिन है। जो है कि आपको जो है कि आपका क्या होता है, रेनिन जो है कि आपको उस समय एक्टिव नहीं रहता है, काम नहीं कर पाता है। और दूध को दही में बनाना है, कौन बनाता है? अंदर में रेनिन बनाता है। इसलिए दही खाया जाता है, पचा के जो है कि आपको अंदर में ले लिया जाता है, दही को जो है कि आपको खा जाता है सब, ठीक ना? तो ये ज्यादा एज होने के कारण। पहला था आप रेनिन का कॉन्सेप्ट समझ लिए। दूसरा कौन सा बताए हैं आपको? एक और बताए हैं, पेप्सिन बताए हैं। पेप्सिन, जो आप भोजन खा रहे हैं उस भोजन में जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन यही पेप्सिन करता है। किसका पाचन कर रहा है? ये प्रोटीन का। किसका कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ये प्रोटीन सबसे जटिल अणु वाला होता है। ये एक स्टेप में नहीं टूटता है, ये प्रोटीन जो है कि बहुत सारे स्टेप में टूटता है। तो ये पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को किसके रूप में तोड़ देता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन के रूप में बदलता है। किसके? नहीं, पेप्टोन के रूप में। पेप्टोन पूछा था, सेट का भी क्वेश्चन रहा होगा आज में, है ना? रहा होगा सेट का क्वेश्चन। जो लोग नहीं लगाए होंगे वो उनके लिए वो प्लस पॉइंट हो गया होगा, सही में वो आंसर आ जाएगा, ठीक ना? हो गया, समझे? कहाँ बदलता है पॉलीपेप्टाइड फिर आगे चलेंगे। पॉलीपेप्टाइड जब आगे चलेंगे ना तब फिर आपको बताएंगे, है ना? अभी नहीं, अभी तो 3-4 स्टेप में अभी टूटेगा ये पेप्टोन। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा ये। हाँ, प्रोटीन को जो है कि आपको पेप्टोन में जो है कि आपको बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में जो है कि आपको बदल देता है। और भोजन जो है कि अमाशय के बाद कहाँ भोजन एंट्री करेगा अपना? यहाँ पे सारा काम समाप्त हो गया है, अब छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में अब जाने वाला है। पेट के बारे में लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, और नहीं तो समझ लिए हैं तो बाद में अपना छाप लीजिएगा, जैसा बोलिए। लिखवा दे क्या? लिख लिए सब, लिख लिए सब बात लिखते हुए चले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब बहुत बेहतरीन। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक, पेट तक कोई अगर समस्या हो तो बताइए। पेट से आगे बढ़े, अब छोटी आंत में घुसे हम लोग। जी सर। पेट का कितना हिस्सा, पेट का कितना पार्ट में पेट को बांटे हैं? 3। कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। था और पाइलोरिक था। क्या था? कार्डियक था, फंडिक था, पाइलोरिक था। पहला हिस्सा कौन था? कार्डियक। कि आपको कार्डियक था, ठीक ना? पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा जो है कि कार्डियक था। दूसरा कौन सा था? दूसरा, चलिए, दूसरा था आपको फंडिक था। कितना था? दूसरा आपको फंडिक था। तीसरा क्या था? पाइलोरिक। जो है कि आपको पाइलोरिक था। क्या था? दूसरा जो है, तीसरा जो है कि आपका सॉरी तीसरा जो है कि आपको पाइलोरिक था। रूजी कहाँ देखे हैं? पहला हिस्सा में, दूसरा हिस्सा में, तीसरा हिस्सा में? दूसरा फंडिक में। चलिए, दूसरा हिस्सा में रूजी का काम क्या था बताइए? ये खड़ा हो जाता है। क्या करता है? भोजन को जो है कि आपको रोक के रखता है। और यही भोजन जब नहीं मिलता है तो ये रूजी जो है कि आपको क्या हो जाता है? रूजी आपका खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? खड़ा जो है कि आपको हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही क्या होता है? तो आपका पेट जो है कि गड़ने लगता है। भूख जो है कि आपको लगता है तो पेट आपका गड़ने लगता है। लिख लीजिएगा, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH वैल्यू 2.9 से 3.1 के बीच होता है। 2.9 से 3.1 के बीच होता है। 2.9 पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना? 2.9 से 3.1 pH वैल्यू, HCl का pH वैल्यू, pH मान 2.9 से 3.1, ठीक है? ठीक जी सर। और जठर रस का? और जठर रस का भी देख लीजिए। तब फिर अब गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस pH मान 1.5 से 2, 1.5 से 2, 1.5 से 2 के बीच होता है गैस्ट्रिक जूस का। हो गया, आगे चलें अब। जी सर। गैस्ट्रिक जूस का 1.5 से 2 के बीच होता है गैस्ट्रिक जूस का।
और HCl का 2.9 से जो है कि आपको 3.1 होता है, 3.1 होता है, ठीक है, 3.1 होता है, सर 3.1 जो होता है। खाना अच्छे से अम्लीय नहीं होता होगा कार्डियक में, वो मतलब यहाँ पाइलोरिक में आके हो जाता है, यही ना? का हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे पहले वही मिला देता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको वही मिला देता है। अब बचा काम जो है कि आपको समाप्त कौन कर देता है? तो बचा काम जो है कि ये जठर रस जो है कि आपको समाप्त कर देता है। HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वहां दे ही रहा है, अब बाकी बात बचा काम कौन कर रहा है? तो बचा काम ई जो है कि आपका कर दे रहा है ना, कर दे रहा है। जी ठीक है, आगे चले, अब आगे बात बढ़ाएं। जी जी सर। चलिए अब आगे बातों को बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए ना। तो सर पेप्सिन बताए सर कि प्रोटीन मतलब तोड़ता है पेप्टोन में। हाँ हाँ, सर तो मतलब ये लास्ट पेप्टोन में ही टूटता है सर कि इसके नहीं आगे नहीं भी नहीं, कुछ? अभी आगे भी टूटेगा, अभी अभी आगे चलेंगे तब ना, आगे का फिर स्टेप बताएंगे। अभी खाली पेट में ये पहला स्टेप टूटा है। पेट में आपसे पूछेगा कि प्रोटीन पेप्टोन में कहाँ बदलता है, अग्नाशय में कि अमाशय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे अमाशय हो जाएगा। अग्नाशय मतलब होता है पेनक्रियाज होता है, ये अमाशय मतलब स्टमक हो गया, समझ रहे ना? ठीक है, अभी यहाँ पे आपको टूट रहा है, बताया आपने अभी सर। और टूटेगा, अभी और टूटेगा। पेप्टोन जो है ना, प्रोटीन जब पेप्टोन में टूटा है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेंगे कहाँ पे? वहां पे जो है कि आपको पॉलीपेप्टाइड में बदलेंगे, पेप्टाइड में बदलेंगे कहाँ पे? तो वो ट्रिप्सिन नामक जो है कि एंजाइम जब स्रावित होगा ना, किससे स्रावित होगा? अग्नाशय रस से जो है कि स्रावित होगा, में है होगा। ना? तब फिर एमिनो अम्ल में टूटेगा, फिर आगे, तो वो आगे का जो है कि आपको बात है, ठीक ना, आगे का बात है, आगे आपको बताएंगे, ठीक ना, आगे आपको बताएंगे। अभी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए, आगे आइए। अगले प्रश्न, अगले आते हैं, अगला आते हैं छोटी आंत में। हम लोग कहाँ आते हैं? छोटी आंत में। क्या क्या बोले हैं? कुछ नहीं सर। नहीं सर। आगे आइए, अगले आप आते हैं, अगले हम लोग आते हैं अब पेट। किन के तरफ से दिखित हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग छोटी आंत के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? छोटी आंत के ऊपर आते हैं। इस जरा फोटो को जरा देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका पेट है। क्या है? पेट है, स्टमक है, स्टमक, ठीक है। क्षुद्रांत और किसी ये को जो बोलते हैं सर? किसको? क्षुद्रांत क्षुद्रांग, क्षुद्रांत हाँ, स्मॉल इंस्टाइन इसको कहते हैं। अब क्षुद्रांग इसको हिंदी में क्या कहते हैं देख लीजिएगा। बड़ी आंत को भी क्या पेट कहते में हैं उसको भी क्षुद्रांत देख पाया लीजिए। जाता है ना, क्षुद्रांत में पेट में क्षुद्रांत पाया जाता है, इसलिए पूछे। अगर क्षुद्रांत होगा स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत को। तो वही तो हम भी बता रहे हैं, वो नहीं ना बोल रहे हैं। ये क्षुद्रांत का मतलब आंत होता है ना, क्षुद्रांत का मतलब आंत होता है। अब छोटी क्षुद्रांत है, बड़ी क्षुद्रांत होगा, तो ये छोटी आंत है, बड़ी आंत जो है कि आपको बोला जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक। ये जो आपका ब्लड, जो हल्का हल्का जो ब्लड दिख रहा होगा, ये आपका बड़ी आंत है, देख रहे हैं ना? इसको जरा हम दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको हल्का हल्का व्हाइट आपका ब्लड दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी सर। मसल जैसा। जी सर। छोटी आंत को ये ढके हुए रहता है चारों तरफ से। ये दिख रहा है? ये आपका जो हम घेरे हैं ना, ये बड़ी आंत है। कौन सा आंत है? बड़ी आंत है। ये जो आपको दिख रहा है, ये फोटो इमेज जो दिख रहा है, ये बीच में एक आपका येलो कलर का, एक आपका ब्लू है, एक आपका पिंक है, ये जो तीनों आपको दिख रहा है, ये आपका छोटी आंत है। कौन सा आंत है? छोटी आंत है। अब जैसे ही भोजन सबसे पहले भोजन पेट में सबसे पहले रहा है, पेट के पाइलोरिक से आपको छोटी आंत के किस भाग में भोजन प्रवेश किया है? छोटी आंत के किस भाग में भोजन प्रवेश किया है? ड्यूडेनम में प्रवेश किया है। कहां पे प्रवेश किया है? ड्यूडेनम में प्रवेश किया है। छोटी आंत का 3 हिस्सा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन सा? डेडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन सा? फिर से बोलिए आप लोग भी। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सही है, जुजेनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। क्या है? डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक ना? जुजेनम, सॉरी, डेडुनम, जुजेनम और इलियम, ठीक ना? ये आपका किसका हिस्सा है? ये आपका छोटी आंत का 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? छोटी आंत का 3 हिस्सा है। कोई दिक्कत यहां तक? छोटी आंत के 3 हिस्सा में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है? छोटी आंत के 3 हिस्सा में बांट दिए हैं।
नहीं है दिक्कत। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले यहाँ छोटी आंत के 3 हिस्सा में बांटे हैं, डुडेनम बांटे हैं, जेजुनम बांटे हैं और इलियम बांटे हैं, जबकि पेट को भी 3 हिस्सा में बांटे हैं। पेट को कितने हिस्सा? 3 हिस्सा। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। सर कार्डियक इसका था, कुछ लंबाई चौड़ाई होता होगा ना स्टमक का? फंडिक था, पाइलोरिक। अब लेंथ नहीं है, उसका डेटा नहीं है, इसका डेटा लिखना है। छोटी आंत का डेटा लिख लीजिएगा, 6.5 मीटर होता है। कितना होता है? छोटी आंत 6.5 मीटर, 6.5 मीटर होता है। ठीक है, 6.5 मीटर होता है। अब जरा इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ पेट में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत आपको पेट से जुड़ा हुआ है। अब पेट में भोजन किस प्रकार का है? भोजन अम्लीय है कि क्षारीय? अम्लीय है। अब ये छोटी आंत एगो नौटंकी बतिया दिया। क्या नौटंकी कहा? ये देखा, इसका नौटंकी जरा सुनिएगा। ये नौटंकी बतिया क्या दिया कि हमको अम्लीय देगा ना तो हम अपने आप को फाड़ देंगे, है ना, हम अपने आप को फाड़ देंगे। हमको अम्लीय भोजन बहुत नफरत है, हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। मतलब कि मेरा स्किन जो है ना, मेरा स्किन एकदम पतला है, और अम्लीय मतलब कि एसिड का अगर प्रहार हम पे करेगा ना तो मेरा स्किन जो है कि जल जाएगा। इसलिए देखते होंगे कि सब चीज में एसिडे पाया जाता है। बैटरी के पानी में भी एसिड पाया जाता है और नींबू के पानी में भी एसिड पाया जाता है। लेकिन नींबू के पानी को डालिएगा अपने स्किन के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही बैटरी के पानी को डाल दीजिएगा तो स्किन आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा, गल जाएगा। वही हाल होता है इसके साथ। ये हार्ड जो है कि अम्लीय होता है। भोजन इसमें जब पेट में रहता है तो भोजन जो है कि आपको हार्ड अम्लीय होता है। अब ये क्या बोला? ये हमको बोला ना हमको अम्लीय नहीं चाहिए, तो अम्लीय को दूर करने के लिए क्षारीय मिलाएंगे तभी ना अम्लीय दूर होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अम्लीयों को अगर दूर करना होगा तो जब तक इसमें क्षारीय नहीं मिलाएंगे तब तक अम्लीय दूर कैसे होगा, है ना। तो अब तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया इसके ऊपर कि अब इसको अब ना क्षारीय भोजन, क्षारीय इसको कहाँ मिलाया जाए कि इसका भोजन क्षारीय से अम्लीय, अम्लीय क्षारीय दोनों मिले या इसका भोजन न्यूट्रल हो जाए। तो अब देखिए कि इसका तो दिमाग तो चकरिया गया छोटी आंत का कि हम तो अब कैसे ले पाएंगे भोजन। सारा का सारा भोजन जो है कि आपको अम्लीय है, हमको लेना है क्या? हमको लेना है क्षारीय लेना है, नहीं तो हमको न्यूट्रल लेना है। मतलब कि हमको अगर इसमें एसिड में अगर जो है कि आपको बेस मिला दिया जाए तो हमको भोजन जो प्राप्त होगा वो न्यूट्रल प्राप्त होगा। मतलब ना वो अम्लीय रहेगा ना वो आपका क्षारीय रहेगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तब यहाँ पे एगो और जो है कि अंग का काम आ गया। जरा क्या अंग का काम आ गया जरा सुनिएगा। यहाँ पे अंग का एगो काम आ गया। यहाँ पे एगो और आपका अंग दिखाते हैं। कहाँ गया आपका अंग? हाँ देखिए, यहाँ पे पेट के जस्ट सटे यहाँ पे एगो लीवर बन जाएगा। कौन बन जाएगा? लीवर बना देते हैं, ठीक ना, लीवर। पेट के जस्ट सटे आपका ये लीवर का पेट के जस्ट सटे आपका क्या हो जाएगा? ये लीवर हो जाएगा। इसी लीवर में जो है कि आपको क्या हो जाएगा? एगो आपका क्या हो जाएगा? फोटो दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको समझा दे। पहले आपको समझा देते हैं। ये लीवर होगा, लीवर के आगे आपको एगो आपका गोल ब्लाडर होगा। क्या होगा? गोल ब्लाडर होगा। क्या होगा? गोल ब्लाडर होगा। अब जरा इसका कहानी समझिएगा। आगे हम आपको एगो फोटो दिखाते हैं, फोटो पे कहानी को लेके चलते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका लीवर है। क्या है? ये आपका लीवर है। क्या है? ये जो आपका दिख रहा है, ये लाल वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये आपका लीवर है। क्या है? लीवर। दिखा? लीवर दिखा आप लोग को? जी सर। बोलिएगा ये आपका लीवर है। लीवर है, रुक जाइए सब कुछ बताते हैं यहाँ पे। ये आपका लीवर है। ये आपका जो हरियर रंग का आपको जो दिख रहा है ये गॉल ब्लाडर है। क्या है? गॉल ब्लाडर है। क्या है? ये आपका गॉल ब्लाडर है। और ये जो आपका मकई का बाल की तरह ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज है। क्या है? अग्नाशय इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय कहते हैं। ये एगो टोपी जो है कि आपको दिख रहा है, एगो आपका ये टोपी है, स्प्लीन या तिल्ली है। यही आरबीसी का कब्रगाह जो है कि इसी को कहते हैं। याद आ रहा है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन या तिल्ली को जो है कि आपको कहा जाता है। अब जरा समझिएगा यहाँ पे कहानी। भोजन उसको कैसा चाहिए? छोटी आंत को भोजन चाहिए न्यूट्रल। कैसा चाहिए? मतलब कि क्षारीय मिलाएगा तभी उसको न्यूट्रल चाहिए। मतलब क्षार कहीं ना कहीं से तो उसको मिलेगा, है ना, तभी जाकर जो है कि आपको होगा। अब जरा समझिएगा क्या होता है। ये जो लीवर आप देख रहे हैं, लीवर, ये जो लीवर जो है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। कौन सी है? मानव शरीर की, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये लीवर है।
ठीक ना। लीवर की बात करेंगे, लीवर में रीजनरेशन की क्रिया जो है कि बहुत तेजी से होता है। मतलब कोई भी अंग अगर आपका कट फट जाएगा ना तो सबसे अधिक रीजनरेशन किसका हो जाएगा? सबसे अधिक रीजनरेशन ये आपका लीवर का हो जाएगा। मतलब इसीलिए आपको जानते होंगे कि शराब पीने वाला व्यक्ति जब शराब पी लेता है उसका लीवर खराब हो जाता है, डॉक्टर उसका लीवर काट के हटा के फिर से छोड़ देता है, अंदर में जो है कि लीवर फिर से जो है कि आपको विकास करके, है ना, फिर से जो है कि आपको लीवर जो है कि उसका विकास हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि लीवर ऐसा चीज है ना कि खुद को जो है कि रीजनरेशन बहुत तेजी से जो है कि आपको कर देता है। खुद को रीजनरेशन क्या कर देता है? बहुत तेजी से जो है कि आपको रीजनरेशन कर देता है। और इस लीवर के वेट की बात करेंगे, इसका वेट होता है 1.5 किलो। कितना होता है? 1.5 किलो जो है कि आपको लीवर का वेट होता है। और ये अपने क्षतिग्रस्त जो अंग हो जाते हैं उसको पुनर्निर्माण करने के लिए स्वयं जो है कि क्या है, स्वयं जो है कि आपको कर लेता है। अगर इन लीवरवा में कोई चाकू मार देना, आज चाकू निकाल ले तो ये जो है कि आपको खुद से खुद जो है कि आपको ठीक कर लेने वाला जो है कि आपका स्थिति होता है। लीवर में इतना ज्यादा रीजनरेशन इतना ज्यादा होता है ना कि खुद से जो है कि आपको कर लेता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अब आगे की बात क्या है जरा समझिएगा। अब जरा समझिएगा, ये लीवर जो क्या करता है, ये लीवर जो है, यही लीवर जो है कि आपका पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। पित्त का निर्माण की बात करेंगे, पित्त का निर्माण या पित्त बनता कहाँ है? पूछेगा कि पित्त का निर्माण कौन करता है? निर्माण लीवर करता है। लीवर, और लीवर को ही यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। ठीक ना, लीवर को भी यकृत ही आपको कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं लीवर ना देखे यकृत आपको देगा तो फिर आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? यकृत के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक ना, यकृत के साथ जो है कि आपको जाना पड़ेगा। अब जरा समझिएगा कहानी। अब ये किसका निर्माण कर रहा है? पित्त का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? पित्त का निर्माण कर रहा है। अब पित्त क्या है? पित्त जो है कि आपका क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। अब जरा देखिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए क्षारीय। क्षारीय का निर्माण कौन कर रहा है? क्षारीय का निर्माण कर रहा है लीवर। कौन कर रहा है? लीवर जो है कि आपको कर रहा है। मतलब पित्त का निर्माण आपका लीवर कर रहा है। तो पित्त का निर्माण करेगा तो इसको रखने के लिए भी तो एगो कटोरा चाहिए, एगो बर्तन चाहिए ना। तो वही बर्तन ये कौन लगा लिया? तो ये बर्तन लगा लिया गॉल ब्लैडर। इसमें क्या होता है? इसमें पित्त का आपको जमाव होता है, मतलब कि जमा रहता है। क्या रहता है? इसमें जमा रहता है। हाँ, इसी को कहते हैं पित्ताशय। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय कहते हैं। इसमें किसका जो है कि आपको जमाव होता है? किसका? पित्ताशय में किसका जमाव? पित्त का, मतलब कि बाइल जूस का जो है कि आपको जमाव किसमें होता है? बाइल जूस का जो है कि आपको जमाव जो है कि किसमें होता है? यही पित्ताशय में जो है कि आपको हो जाता है। और ये पित्ताशय में जो है कि आपको बाइल जूस का निर्माण हो जाता है। अब भोजन को क्या चाहिए? भोजन को चाहिए अम्लीय है पूरा रूप से। इसको क्षारीय मिलाएंगे तभी जाकर न्यूट्रल होगा, तभी ये छोटी आंत जो है कि इसका कंट्रोल कर पाएगा, ना तो छोटी आंत कब फट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो यही जो आपका जो है कि पित्त का निर्माण जो है कि आपको कौन कर रहा है? तो पित्त का निर्माण यकृत कर रहा है, लीवर कर रहा है, पित्ताशय में जमा हो रहा है। और यही पित्ताशय का छिद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यही पित्ताशय का छिद्र जो है कि आपको छोटी आंत के साथ जो है कि आपका जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? छोटी आंत के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जब जब भोजन जाता है छोटी आंत के साथ, है ना, छोटी आंत, ये जो है ना पाइप जाकर जो है कि आपको छोटी आंत में जो है कि आपको फिर से जमा हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है एक दूसरे से। तो ये छोटी आंत में जब जब भोजन जाएगा ना तब तब ये जो है कि आपका पित्ताशय क्या करेगा? उसको पित्त देते जाएगा। अब पित्त देगा तब भोजन उधर से अम्लीय आ रहा है, इधर से क्षारीय जा रहा है, दोनों मिला देगा तो भोजन क्या हो जाएगा? भोजन जो है कि आपका न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल हो जाएगा वैसे ही छोटी आंत कहेगा क्या? बल्ले बल्ले हो गया, अब हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको तुम देते जाओ, हम लेने के लिए तैयार जो है कि आपको बैठे हुए हैं। ठीक ना। तो ये सारा का सारा कांड कौन करता है? तो ये लीवर कर देता है। हाँ, ये जो छोटी आंत में आता है डेडुनम वाले पार्ट में आने के बाद वो मतलब करता है क्षारीय? नहीं, जहां से आने के बाद करेगा तो फिर दिखते हो जाएगा। जहां से एंट्री लेता है ना, जहां से एंट्री ये ले रहा है ना, वहीं पे जो है कि एक दूसरे से जो है कि आपको मिलाप होता है। वहीं पे जो है कि यहाँ से जो है कि आपको देखिए, ये आपका पेट हो गया, स्टमक हो गया, ये आपका छोटी आंत में घुस रहा है, यहीं से आपका क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। लीवर जो है कि इसका निर्माण करेगा। लीवर का एक पॉइंट जो है कि आपका छोटी आंत में जो है कि आपको चला जाएगा। और जब जब जो है कि भोजन जाएगा तब तब ये पित्त जो है कि आपको साबित करेगा, इधर से अम्लीय आ रहा है, इधर से क्षारीय जा रहा है, भोजन को यहाँ पे क्या कर देगा? न्यूट्रल बना देगा। क्या कर देगा? भोजन को न्यूट्रल बना देगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? जी सर। अब ये भोजन को न्यूट्रल बना दिया है, भोजन चला गया है छोटी आंत के पहला हिस्सा में। छोटी आंत के पहला हिस्सा में किसमें भोजन चला गया है? छोटी आंत में पहला हिस्सा ड्यूडेनम में। पहला हिस्सा को क्या कहे हैं? पहला हिस्सा को हम लोग ड्यूडेनम कहे हैं। क्या कहे हैं?
पहला हिस्सा को हम लोग ड्यूडेनम कहे हैं। अब ये सर क्या इसका बोल रहा है? pH कितना होता है पित्ताशय पित्त का होगा, पित्त का 7.7 7 से अधिक होगा। देख लीजिए क्या होता है ना, पित्त का पीएच वैल्यू देखिए तो कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए तो पित्त का लिख, ब्लड का होता है ना 8.4 होगा। 8.4 होगा तब, ठीक ना, 8.4 होगा। 8.4 7.4 तो आपको होगा, इसका होगा, रक्त का होता है, ब्लड का ब्लड और आंसू का, ब्लड का। है ना। ठीक। जी सर। 8.4 तो समुद्री जल का होता है, इसका पता है क्या? अच्छा बाइल जूस का देख रहे हैं, बाइल जूस का लिखिए 7 से 8.6 के बीच होता है, 7 से लेकर 8.6 के बीच होता है, ये एवरेज नहीं रहता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक ना। पित्त का पीएच, ठीक। एक प्रकार का जूस है सर। हाँ तो बाइल जूस है ये, जो हाँ, है कि जूस आपका है, एक प्रकार बाइल क्या जूस है, है। ये भी एक प्रकार का जूस है ना, जूस है। जूस बाइल जूस। क्षारीय रहता है यही ना सर। हाँ ये बेस, इसका बेस जो है कि आपको क्षारीय हो गया, उसका बेस क्या था, उसका बेस जो है कि अम्लीय था, यही अंतर है आपको, और कोई अंतर नहीं, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, कहानी में थोड़ा सा अभी और ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में अभी और ट्विस्ट आने वाला है। अभी छोटा क्या बोलता है कि अभी भी हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अभी हमसे कुछ ना होगा, हमरा अंदर में आके समा गया है, तुम लोग हमसे कुछ ना होने वाला है, तुम लोग को पचना है पचो, नहीं पचना है नहीं पचो, ठीक ना। अब ये क्या करता है, अब जरा सुनिएगा। अब सबसे पहले भोजन आके समाया किसमें, छोटी आंत के कौन हिस्से में, डियोडेनम है। ड्यूडेनम में आके समा चुका है, ड्यूडेनम में आके समा चुका है। पहला काम तो आपको लीवर निकाल दिया है, पहला काम जो है कि आपका अम्लीय क्षारीय वाला काम कौन निपटा दिया है, लीवर निकाल दिया है। लीवर में आपको जो है कि आपका लीवर किसका निर्माण कर रहा था, पित्त का निर्माण कर रहा था, लेकिन यही आपका पित्त जमा कहाँ हो रहा था, पित्त जमा कहाँ हो रहा था, पित्ताशय में जो है कि आपको जमा हो रहा था, पित्ताशय में जो है कि आपको जमा हो रहा था। ये कभी कभी देखिएगा, फोटो कहाँ गया, हाँ कभी कभी देखिएगा, यही पित्ताशय में आपको स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। तो ई पित्ताशय में एगो किडनी स्टोन होता है, एगो गोल ब्लडर स्टोन होता है, दोनों अलग अलग है, समझ लीजिएगा, ठीक ना, दोनों अलग अलग है, ठीक ना, दोनों को एक नहीं मानिएगा। एक है आपको किडनी स्टोन जो किडनी में होता है ना, जो ऑपरेशन करके या पेशाब के माध्यम से अगर छोटा है तो आपको गिरा दिया जाता है, और एक है आपको किसका है, एक गोल ब्लडर का स्टोन है, इसको जो है कि ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है, इसको पानी उनी से कोई जो है कि इसका दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको पानी से नहीं, इसका विदाउट ऑपरेशन इसको नहीं निकाला जाता है। तो कभी कभी ये जो है कि आपको काट के ही हटा दिया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा कि फिर काट के ही हटाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो जमा कहाँ होगा। तो इसका पाइप को क्या करता है, जो जमा होने वाला जो पाइप है इसको ले जाकर डायरेक्टली कहाँ छोड़ देता है, डायरेक्टली जो है कि आपको छोड़ देता है छोटी आंत के दीवार पर। छोटी आंत के दीवार पर मतलब भोजन आए तब भी, नहीं आए तब भी एकदम जो है कि फ्लो हो रहा है, जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसको। लेकिन जैसे ही गॉल ब्लैडर रहता है ना, तब भोजन आने वाला रहता है, तभी जाकर ये जो है कि एक्टिव होता है। ऐसे जो है कि हमेशा का हमेशा ये क्या होता है, हमेशा का हमेशा जो है कि आपको एक्टिव हो जाता है। आ गया बात समझ में। अगर नहीं रहेगा तो हमेशा 24/7 काम करेगा, अगर रहेगा तो जब भोजन आएगा तभी एक्टिव होगा, ठीक ना, तभी ये आपको एक्टिव। हमेशा जब बढ़ेगा तो नुकसान करेगा ना। हाँ नुकसान थोड़ा बहुत आपका होता ही है, थोड़ा बहुत आपको नुकसान करेगा ही, है ना, क्षारीय बना थोड़ा बहुत आपको। हाँ क्षारीय जो है कि पानी भी जमता है क्या सर? क्या पानी मतलब, हाँ जैसे इसमें पानी भी जम जाता है क्या? हाँ पित्त जो है कि आपको क्षारीय टाइप का होता है, लिक्विड होता है, ये भी एक प्रकार का जूसे होता है ना। अब पानी रहता है कि नहीं रहता है सब नहीं देखे हैं, इसको पित्त का तो फोटो कभी नहीं देखे हैं, है ना, ये इतना ही देखे हैं। अब इसको बोलिएगा तो अंदर तक रिसर्च करके देखेंगे क्या है नहीं, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, अब जरा हम आपको लेके आ गए हैं कहाँ तक, छोटी आंत के पहला हिस्सा ड्यूडेनम तक लेके आ गए हुए हैं। ड्यूडेनम में भोजन आ चुका है, ठीक ना, ड्यूडेनम में भोजन जो है कि आपका आ चुका है। अब जब भोजन ड्यूडेनम में आया है, कहाँ गया, ड्यूडेनम में, ठीक ना, ड्यूडेनम में जो है कि आपका भोजन जो आ चुका है, अब क्या करेगा, अब जो है कि ये बोलेगा, क्या बोलेगा, अब बोलेगा कि हमसे पाचन उचन नहीं होने वाला है। जब पाचन नहीं होगा तो फिर भोजन का पचाएगा कौन, छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम में भोजन का पाचन होता है, पाचन जब इसमें होवे नहीं करेगा तो फिर पचेगा कैसे, है ना, काहे कि ऊपर में तो भोजन तूर फाड़ के जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसको भेज दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब ये फिर से एगो और भीख मांगेगा। अब किससे भीख मांगेगा, तो एगो और अंग का आपको दिखाए होंगे, नाम दिखाए होंगे, जिसको हम कहे हैं पेनक्रियाज कहे हैं, क्या कहे हैं, पेनक्रियाज कहे हैं। ये मकई का बाल दिख रहा है आपको, मकई का बाल, इसी को कहे हैं पेनक्रियाज, ठीक ना। अब ये पेनक्रियाज क्या करेगा, आप जरा सुनिएगा पेनक्रियाज का कहानी। अभी तो हम आपको लीवर का कहानी सुना रहे थे, अब पेनक्रियाज का कहानी सुनिए। इस सबसे भीखे मांग रहा है, अभी अभी और भीख मांगेगा, अभी देखिएगा अभी, है ना। अभी पेनक्रियाज से क्या बोलेगा जरा समझिएगा। पेनक्रियाज से बोलेगा कि भाई साहब अगर आप हमको नहीं देते हैं तो हम भोजन को नहीं पाचन करेंगे, आप हमको दीजिए
पाचन रस हमको दीजिए, जिससे हम आपको भोजन को पचा पाए, है ना। और नहीं दीजिएगा तो भोजन को हम छोड़ देंगे, हम नहीं पचाएंगे, ठीक ना। अब क्या करता है जरा सुनिएगा। अब जरा होता है यहाँ पे जो है कि आपको क्या होता है, अब यहाँ पे जो है कि आपका हो जाता है क्या, तब यहाँ पे जो है कि आपको क्या, तो ये आपको पेनक्रियाज जो है कि कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारा ऐसा ही बात है तो हम तुमको जब देंगे, अब देने वाले हैं हम तुमको जो है कि आपको दे देंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से जो है कि पित्ताशय से जो है कि आपको क्या निकलता है, तो पित्ताशय से जो है कि आपको पेनक्रियाज जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? पेनक्रियाज जूस। जूस जो है कि आपको स्रावित होता है। ये पेनक्रियाज जूस जो होता है ना, ये पेनक्रियाज जूस जो होता है, ये जो आपको अग्नाशय रस जो है इसको कहते हैं, ये भोजन को जो है कि आपको क्या करता है, साधारण तक पचाने का, मतलब कि सरल रूप से जो है कि पचाने का काम करता है। पेनक्रियाज जूस क्या करता है? भोजन का पाचन करने का काम करता है। अब ये कैसा जूस देता है कि भोजन को पाचन कर देता है? सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है। तब ये पेनक्रियाज जूस की बात करेंगे तो ये जो है कि आपको क्या देता है, तो ये 3 प्रकार का जो है कि आपको क्या देने वाला है, तो एंजाइम प्रदान करने वाला है। इसका नाम है LAT। 3 प्रकार का एंजाइम देगा, जिसका नाम क्या है? LAT। क्या नाम है 3 प्रकार का एंजाइम का? LAT नाम है। अब जरा सुनिएगा LAT क्या क्या आपको करता है। तो L से हो गया, क्या हो गया? L से हो गया लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। L से लाइपेज। A से हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज। T से हो जाएगा ट्रिप्सिन। कौन हो जाएगा? ट्रिप्सिन। T से क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ पे कितने प्रकार का जो है कि आपको रस दे रहा है ये अग्नाशय? 3 प्रकार का एंजाइम दे रहा है। पूर्ण पाचक रस इसको कहते हैं। 3 प्रकार का LAT को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस कहते हैं। कौन कौन है LAT में? कौन कौन है जरा बताइए ना। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कौन कौन है? लाइपेज है, एमाइलेज है और ट्रिप्सिन है। यहाँ पे लिख देते हैं। पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। अब जरा तीनों का तो कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। तीनों का तो कुछ ना कुछ काम होगा, ऐसा ही तो नहीं आ गया होगा। अब 3 क्या काम करता है जरा समझिएगा। सबसे पहले जो आपका होता है, कौन सा होता है? सबसे पहले तो हम आपको एमाइलेज के बारे में बता देते हैं। एमाइलेज जो ऊपर से जो आ रहा है, मंड आ रहा है या शर्करा आ रहा है, उसको ये जो है कि किसमें जो है कि आपको स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? एमाइलेज जो है कि आपको स्टार्च या शर्करा को जो है कि मंड में तोड़ता है। स्टार्च, इसको भी अभी लिखते चले सर, इसको बाद में लिखवाइए। हाँ, स्टार्च या मंड को लिखिए ना। स्टार्च या मंड को किसके रूप में तोड़ देता है? शर्करा के रूप में तोड़ देता है। शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। शुगर के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। दूसरा हम आपको क्या बताएं? लाइपेज। लाइपेज का काम होता है आपका क्या, तो ये जो होता है पीत, मतलब कि जो है कि पीत का पायसीकरण, मतलब जो पीत आया हुआ है ना, उसका जो है क्या करेगा? पायसीकरण करेगा। मतलब पीत का तोड़ना, पीत का पायसीकरण। पायसीकरण ये पीत को किसमें तोड़ देता है? तो पीत का पायसीकरण कर देता है किसमें? बसा। पीत को जो है कि पीत को और बसा को किसमें तोड़ देता है? तो पीत को और बसा को ये जो है कि आपको तोड़ता है ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल प्लस फैटिक एसिड, बसीय अम्ल। बसीय अम्ल में ये तोड़ देता है। तो पहला एमाइलेज स्टार्च या मंड को शर्करा के रूप में तोड़ा, और दूसरा लाइपेज। लाइपेज जो है कि पीत का पायसीकरण करता है और बसा को तोड़ता है किसके रूप में? किसके रूप में? तो ग्लिसरॉल प्लस बसीय अम्ल, मतलब फैटिक एसिड के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है ना। और ये आपका हाँ पाइसीकरण, पीत का जो है कि इमल्सिफिकेशन करता है, इसी को कहते हैं पाइसीकरण। पीत का इमल्सिफिकेशन और बसा को तोड़ना। लाइपेज का काम होता है पीत का इमल्सिफिकेशन, पीत का पाइसीकरण और बसा को तोड़ना। बसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और बसीय एसिड में जो है कि बदल देता है। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल प्लस बसीय एसिड में जो है कि आपको बदल देता है। बसीय एसिड मतलब फैट्रिक एसिड में जो है कि आपको बदल देता है। और एक आपका लास्ट बचा ट्रिप्सिन बचा। क्या बचा?
ट्रिप्सिन बचा। अच्छा, ट्रिप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को हम लोग कहाँ तक तोड़ के लेके आए थे पहला स्टेज में? पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। हाँ सुनिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले था प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोग तोड़े थे किसके रूप में? पेट में किसके रूप में टूटा था? पेप्टोन में टूटा था। किसमें टूटा था? पेप्टोन में टूटा था। और ये प्रोटीन को पेप्टोन में टूटा हुआ पेप्टोन को ये तोड़ देता है, किसके रूप में तोड़ देता है? तो ये जो है कि आपको पेप्टाइड के रूप में, किसके रूप में? पेप्टाइड के रूप में, सर पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। हाँ बोलिए। उसमें भी तो लाल ग्रंथ में भी लिखा है टाइलिन डाइस्टेज का मॉडल शर्करा स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में। हाँ तो ये वहां भी- पे टूटा, यहाँ पे टूटा। पेट में ये सब नहीं कुछ हुआ, वहां पे हल्का फुल्का टूटा है। और यहाँ पे जो है कि पूरा पूरा टूटेगा, क्या भोजन का पाचन तो छुट्टियां हाथ में ना होगा, तो वहां पे तो हल्का फुल्का नाप का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पूर्ण पाचक होगा, इसीलिए इसको कहते हैं LAT को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? पूर्ण अच्छा, तो पाचक रस जो है क्या? तीनों कहीं सर, एक जगह नहीं देगा सर? क्या तीनों का? मान लीजिए स्टार्च या पाचन, स्टार्च या मंड का पाचन बोलेगा तो ये तीनों एक जगह नहीं दे सकता है? नहीं तीनों एक जगह नहीं देगा। ऐसे आपसे पूछेगा पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, तो आप बताइए तीनों कहाँ से निकल रहा है? अग्नाशय से। अग्नाशय से निकल रहा है। ये आपसे प्रश्न करेगा, आपसे पूछेगा कि लाइपेज जो होता है, लाइपेज ये किसका जो है कि आपको पाइसीकरण करता है? तो आपसे पूछेगा पित्त का पाइसीकरण करता है, किसको तोड़ता है? तो वसा को तोड़ देता है। वसा को किसके रूप में तोड़ता है? तो ग्लिसरॉल प्लस फैटिक एसिड में जो है कि आपको तोड़ देता है ना। उसके बाद पूछेगा एमाइलेज का काम क्या होता है? तो एमाइलेज का काम क्या होता है एंजाइम का? तो ये स्टार्च या मंड को शर्करा के रूप में तोड़ता है। आपसे पूछेगा ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? तो ट्रिप्सिन का काम जो प्रोटीन पेप्टोन में टूटा हुआ है, पेप्टोन को पेप्टाइड में जो है कि आपको तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। अभी और आगे टूटेगा, अभी थोड़ा ही टूटा है, अभी और आगे टूटेगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये पेनक्रिएटिक जूस का पीएच कितना होता है? क्या पेनक्रिएटिक जूस का पीएच वैल्यू? इसको भी देख लीजिए, निकाल लीजिए, क्या है नहीं पता है, नहीं देखे हैं इसका। कौन है जो पॉलीपेप्टाइड में टूटेगा? अरे उसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, है ना। पॉलीपेप्टाइड इसी को कहते हैं। होता है पॉली जोड़ दीजिए ना पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में रहेगा पॉली तो ठीक है, नहीं तो हो गया और क्या। हाँ पॉली मतलब कि वही ना, बड़ा चीज को तोड़ तोड़ के छोटा बना रहा है ना। बड़ा चीज को जो हम लोग खा रहे हैं ना, वो जटिल चीज को खा रहे हैं। रोटी जो खा रहे हैं तो सब कुछ ना उसमें मिला हुआ है, उसको जो है कि तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके अणु को जो है कि हम लोग पचाते हैं। बड़ा हम लोग को देगा तो थोड़ी ना पच पाएगा, है ना। इसलिए उसको तोड़ तोड़ के छोटा होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे जो है कि भागों में तोड़ देना। आ रहा है बात समझ में? तो पॉली लगा दीजिए, नहीं तो सीधे रख दीजिए, जैसा आपका इच्छा हो वैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना कुछ छाप लिए हैं तो बताइए, इतना कुछ छाप लिए हैं तो बोलिए। सर पॉली का मतलब बहुत सारा तोड़ दिया, यही ना? हाँ पॉली के रूप में बहुत सारा, है ना। अब जरा सुनिएगा, एक आदमी को हाँ क्या आवाजें नहीं आ रहा है? अमाशय अग्नाशय में भी कंफ्यूजन में कि एक गो है। अब समझाइए कि अमाशय एगो है कि अग्नाशय एगो है? अरे अमाशय पेट, ये चीज का दिक्कत है। हो गया ये पेन और अग्नाशय को छोटी ये हो गया अमाशय, ये हो गया छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नाशय एक अलग होता है। इधर हो जाएगा आपको अग्नाशय, ई हो गया अग्नाशय हो गया, पेनक्रियाज। अब वो हो गया अमाशय। दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क है, एगो है ईर घाट, एगो है वीर घाट, और दोनों को आप एक के जोड़े जोड़ दिए। ठीक है, अब जरा समझिएगा। सुनिए अब जरा अंतर पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं दोनों में। अच्छा अंतर पूछ रहे हैं। अंतर एगो पेट है, एगो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाज जूस निकलता है जो भोजन का पाचन करता है, वहां भोजन का स्टोर होता है ना। अंतर यही हो गया। पूरा क्लास में बने हुए हैं, बोल रहे हैं अंतर क्या है? ठीक है सर, ठीक। पूरा क्लास में नहीं हो गए, है ना, बीच में क्लास में बन के बोल रहे हैं अंतर क्या है। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा। यहाँ पे आपसे दो और प्रश्न पूछेगा। ये जो है कि अपने थोड़ी ना बह के निकल जाएगा कि ना भोजन आया है, चल 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 एक आध दे देते हैं, है ना। गॉल ब्लैडर बोलेगा ना चल 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 तुमको हम पित्त दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो छोटी आंत होता है हार्मोन को स्रावित करता है। हार्मोन को स्रावित करता है मतलब आपको तो पता है, हार्मोन तो उत्तेजित करने के लिए होता है। हार्मोन स्रावित करता है तो इसे उत्तेजित होता है। हार्मोन मांगता है, हार्मोन जब स्रावित करता है तो ये सब कहता है कि अच्छा ये हार्मोन स्रावित किया तो मतलब इसको ई चाहिए, ई हार्मोन इसको स्रावित किया तो मतलब ई चाहिए। अब आते हैं, बताते हैं आपको और कुछ। सर जो बोले हैं जो पेनक्रियाज जूस, वो पेनक्रियाज से निकलता है कि ये गॉल ब्लैडर से?
नहीं नहीं, पेनक्रियाज अलग सिस्टम हो गया, गोल ब्लैडर से मात्र आपका पित्त का हम आपको बताए हैं, पेनक्रियाज से आपको अलग बताया है, इसका अलग हो गया, इसका केवल बाइल जूस होता है ना, इसका बाइल जूस है, इसका पेनक्रियाज दोनों में अंतर है, नहीं अलग अलग दोनों अंग। उस समय आप ऐसे बोल दिए थे ना तो हम कंफ्यूज हो गए, मतलब हो गया। नहीं नहीं, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग है, ठीक ना, अलग अलग पार्ट है, अति नहीं लेना है, ठीक ना, अलग अलग है दोनों, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जरा यहाँ पे आपसे और कुछ बात हम आपको बताते हैं। क्या बात बताते हैं, जरा सुनिएगा। चलिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, और बात हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद जो है कि आपको पूरा का पूरा ये पहला हिस्सा आपका समाप्त होगा, ठीक है। तो भोजन सबसे पहले कहाँ आ रहा था, छोटी आंत के कौन से हिस्सा में आ रहा था, छोटी आंत के कौन से, ड्यूडेनम में आ रहा था। किस में आ रहा था, ड्यूडेनम में आ रहा था, मतलब छोटी आंत के ड्यूडेनम में। छोटी आंत के ड्यूडेनम में आ रहा। यहाँ से हम आपको बताए हैं 2 चीज का नाम बताए हैं, इधर से एक बताए हैं आपको लीवर या बाइल जूस। बाइल जूस आपको आ रहा है कहाँ से, बाइल जूस कहाँ से आ रहा था, गॉल ब्लैडर से आ रहा था, गॉल ब्लैडर से आ रहा था, जी भी लिख देते हैं, है ना। अब बाइल जूस का निर्माण कहाँ से, तो ये लीवर भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। एक आपका आ रहा था पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से LAT आ रहा था, LAT, ठीक है, LAT आ रहा था, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, हाँ, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, अब ये ड्यूडेनम जो है कि आपको 2 हार्मोन स्रावित करेगा। कितना हार्मोन स्रावित करेगा, 2 टाइप का हार्मोन जो है कि आपको स्रावित करेगा। पहला हार्मोन स्रावित करेगा जिससे बाइल को बोलेगा कि बाइल जूस को कि तुम रिलीज करो बाइल जूस, अब मेरा काम आ गया है तुम्हारा कि अब तुम भोजन को न्यूट्रल बनाओ। और दूसरा जो है कि रिलीज करेगा किसको, पेनक्रियाज को भेजेगा सिग्नल कि पेनक्रियाज महोदय कि आपका काम आ चुका है, आप हमको जूस दीजिएगा तभी हम भोजन को पचा पाएंगे, और इसे मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला जो आपका रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कोलोसिस्टोकाइनिन। क्या कहेंगे, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन। ये कोलोसिस्टोकाइनिन रिलीज करेगा हार्मोन, किसके लिए हार्मोन रिलीज करेगा कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये लीवर के लिए करे, ये लीवर को बोलेगा, ये जो है कि गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि हमको पित्त जल्दी से स्रावित करो, अब पित्त का जो है कि जो निर्माण करके जो स्टोर करके रखा हुआ है उसको जल्दी से हमको दो, अब तुम्हारा काम आ चुका है। तो पित्त को लेने के लिए कौन सा हार्मोन को स्रावित करेगा, पित्त को लेने के लिए कौन सा हार्मोन, कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन का जो है कि आपको रिलीज किसके लिए करेगा, तो ये करेगा किसको उत्तेजित करने के लिए, तो ये करेगा पित्ताशय को उत्तेजित करने के लिए, मतलब गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करेगा कि तुम वहां से गॉल ब्लैडर में जो पित्त का निर्माण होकर जमा है उसको तुम मेरे पास भेज दो। पहला तो हो गया, दूसरा एगो और आपको करेगा, दूसरा करेगा आपको सिक्रेटिन। कौन सा है, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन नामक हार्मोन रिलीज करेगा किसके लिए, पेनक्रियाज को बोलेगा, किसको बोलेगा, सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज करके पेनक्रियाज को बोलेगा कि तुम पूर्ण पाचक रस LAT का स्रावन करो, पूर्ण पाचक रस का स्रावन करो। पूर्ण पाचक रस का स्रावन किस हार्मोन से होता है, पेनक्रियाज ग्रंथि, पेनक्रियाज से तो होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन नहीं, कौन सा जो है कि आपको हार्मोन स्रावित करेगा कि इसको रिलीज करने के लिए, कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन नामक हार्मोन। कोलो के सिस्टोकाइनिन किसके लिए था, कोलोसिस्टोकाइनिन चलिए बाइल जूस के लिए था, किसके लिए था, ये जो है कि आपको बाइल जूस के लिए था कि आप वहां से पित्त को स्रावित कीजिए, है ना। ये दोनों आपका प्रश्न जो है कि पूछा गया है, और दोनों प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ, बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया, हो चुका है क्लियर, हाँ बोलिए सर। ये क्या होता है, क्या हुआ, अरे रखिए बात को, इसमें शर्माने वाली कौन बात। कोलोसिस्टो लिख लीजिएगा, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन पित्त को निकालने के लिए या पित्त को निकलवाने के लिए स्रावित होने वाला हार्मोन है।
जो ज्यूजेनम के द्वारा, जो ज्यूजेनम नहीं, ड्यूडेनम के द्वारा, छोटी आंत के ड्यूडेनम के द्वारा स्रावित होता है। छोटी आंत के ड्यूडेनम के द्वारा स्रावित होता है। छोटी आंत के ड्यूडेनम के द्वारा स्रावित होता है। चलिए फोटो दिखा देते हैं, अब यहाँ से बता दीजिए, अब यहाँ से आपको बताना है। आइए फोटो को मिटाते हैं, पहले रुक जाइए, अब आप लोग ही बताइएगा, आप सब मिटाइए, हटाइए, सब तो छापे लिए होंगे। चलिए तो बताइए तो आप जरा। चलिए यहाँ से LAT हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन को रिलीज करेगा? यहाँ से कौन सा हार्मोन देगा? सिक्रेटिन देगा, ठीक ना। और यहाँ से गोल ब्लैडर से पीत को स्रावित करने के लिए कौन सा? कोलोसिस्टोकाइनिन देगा, ठीक तो है। तब कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सोच रहे थे कोई दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक ना। कोई दिक्कत जो है कि आपको नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। तो यहाँ पे छोटी आंत का पहला हिस्सा आपका समाप्त हो जाता है। छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या होता है? छोटी आंत का पहला हिस्सा यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अब हम लोग कल बात करेंगे छोटी आंत के दूसरा हिस्सा, छोटी आंत के तीसरा हिस्सा, मतलब छोटी आंत का दूसरा हिस्सा कौन? जेजुनम, और छोटी आंत का तीसरा हिस्सा कौन? इलियम। इसके बाद हम लोग फिर बड़ी आंत में चलेंगे, बड़ी आंत का फिर हिस्सा बात करेंगे। बड़ी आंत को पूरा बात करते हुए कल इस चैप्टर की हो सके तो आपको समाप्ति कर देंगे, ठीक ना। कल इस चैप्टर का हो सके तो समाप्ति कर देंगे। आ रहा है आपको समझ में? पाचन तंत्र पूरा बढ़िया से? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? नहीं सर। नहीं।